दोस्तों प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम घनानंद था। घनानंद के दरबार में उनके एक मंत्री रहते थे जिनका नाम आपने सुना ही होगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, उनका तीनों नाम से उनको जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ उनके बारे में। जब घनानंद यानी वो शूद्रों का राजा था दोस्तों, उसकी थोड़ी ऐसी जाति से वो बिलोंग करता था। जब चाणक्य ने, जो कि पंडित था, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सिकंदर अपनी सेना को लेकर के सीमा पे खड़ा है और कभी भी अटैक कर सकता है, तब घनानंद को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने चाणक्य को देश से बाहर निकालने की योजना बना ली और पूरे साम्राज्य से उसको बाहर निकाल दिया। दोस्तों चाणक्य इस बात से इतनी ज़्यादा गुस्सा हुआ कि उसने एक चंद्रगुप्त मौर्य के छोटे उम्र के बच्चे को उस समय एक बहुत बड़े सेना के रूप में तब्दील कर दिया। एक कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसने बहुत बड़ी एक सेना बना ली और दोस्तों चाणक्य ने सेना बनाने के बाद घनानंद को बहुत बड़े युद्ध में घनानंद को हरा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का शासक बना दिया। दोस्तों इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठ जाता है और फिर जब सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति भारत में अटैक करने आता है तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य उसको इतनी बुरी तरह से हाथियों से और बाकी घोड़ों के रेस में इतनी तेजी से हरा देता है, क्योंकि घोड़ों की संख्या और हाथियों की संख्या चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत विशाल संख्या रहती है। पूरे कहा जाता है इतिहास में कि हाथियों से पूरे सेल्यूकस निकेटर की सेना को वो रौंद देता है और पूरे युद्ध में तहलका मचा देता है और चंद्रगुप्त मौर्य इस तरह से सेल्यूकस निकेटर को, जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसको भारत में घुसने नहीं देता है। यहाँ तक कि सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी रहती है जिसका नाम कार्नेलिया रहता है, उससे वह शादी भी कर लेता है और इस तरह से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत महान राजा भारत का बन जाता है। यहाँ तक कि मैं दोस्तों एक बात बताऊँ, मेगास्थनीज जो कि एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, वो भारत आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और एक बहुत बड़ी किताब लिखता है जिसका नाम इंडिका था। चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे राज्य के बारे में उसमें वर्णन किया गया था कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की पालकी सुबह सुबह निकलती थी जो कि सोने की बनी होती थी और उस पर कार्नेलिया बैठी थी। ये बात देखने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।